हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंडिया है वो अपना जो डिफेंस अटैची है वो सेंड कर रहा है अफ्रीकन और एशियन नेशंस को। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफेंस अटैचीज होता क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या चीज़ हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया जो अपनी पोस्ट डिफेंस अटैचीज जो है वो सेवरल कंट्रीज में भेजेगा, से इथियोपिया, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, फिलीपींस, अर्मेनियन, पोलैंड। अब ये जो चीज़ें हैं विद इट्स बॉर्डर पॉलिसी, इसकी बॉर्डर पॉलिसी इनिशिएटिव के एक्सपेंड थ्रू कर रहा है, एक्सपेंड करें अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को विद की रीजन्स। जो की रीजन्स होते हैं, जैसे आपने किसी मूवी में देखा, रिन्यूड जियो पॉलिटिकल राइवलरीज होती है, उनको रिन्यू करने के लिए, अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये चीज़ करने के लिए जो इंडिया है वो अपनी जो डिफेंस अटैचीज है वो सर्वल्स का जो आपकी कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, उनमें भेज रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो न्यू दिल्ली है वो अपॉइंट कर रहा है न्यू डिफेंस अटैचे अपनी जो टाइनी जो अफ्रीकन नेशन, जो अपना टाइनी अफ्रीकन नेशन है दिजबोती, वहाँ पे उसका ऑलरेडी एक अताचे है वहाँ पे, दैट्स जो एक मैरीटाइम गेटवे सर्व करता है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में। और ये कंसिडर किया जाता है एक प्राइज लोकेशन फॉर मिलिट्री बेस्ड पीपल फैमिलियर विद द मैटर सेड ऑन वेनेसडे। अब जो न्यू डिफेंस अटाचे है जो डिजिबोती भेजा जाएगा, वो सेकंड वन होगा जो कि उस आइलैंड में पोस्ट किया जाएगा, उस आइलैंड में भेजा जाएगा। उससे पहले भी हमारा ऑलरेडी एक डिफेंस अटाचे उस आइलैंड पे मौजूद है, प्रेजेंट है, जो कि गल्फ एक मेजर गेटवे होता है रेड सी और गल्फ एडन को जो जॉइन करता है। ठीक है, अब डिफेंस अताचे मिलिट्री अताचे होता है क्या है, ये एक पिवोटल पॉइंट होता है, पिवोटल होता है बहुत सारे एरियाज में। ये एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है अब्रॉड में जो प्ले करता है क्रूशल रोल किसी भी कंट्री की एक फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन और कॉपरेशन किसी भी होम कंट्री और किसी भी होस्ट कंट्री के मिलिट्री के बीच में। ये गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस को, फोर्सर को, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप्स को करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं आपकी डिफेंस की सेल को लेकर, आर्म सेल्स और मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रोवाइड असेसमेंट किया जाता है, सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं इसमें टू देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, यानी उनकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट में ये चीज़ें होती हैं। असेसमेंट होते हैं सिक्योरिटी मैटर्स को लेके, एग्रीमेंट्स होते हैं डिफेंस को लेके, एग्रीमेंट होते हैं आपके जो डिफेंस के जितने भी टूल्स होते हैं उसका सेल एंड बाय होता है इस चीज़ में। एडिशनली दे ऑफन एक्ट एज द लेसन, एक मिलिट्री पर्सोनल डिप्लोमेटिक रिलेशन बैठते हैं उन दो कंट्रीज के बीच में, कंट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर नेशन की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिवली, और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स जो भी होते हैं उनको क्रिएट करता है, टाई करता है किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करी जाती है। अब जो इंडिया है वो रैशनलाइज कर रहा है इस अटैचेस। अब ये माना जा रहा है जो न्यू दिल्ली है वो प्लान कर रहा है अपने रैशनलाइज करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी जो मिलिट्री है उसकी जो मिलिट्री को इन इट्स एम्बेसी ऑफ मॉस्को और उसकी हाई कमीशन जो है लंदन में। अ फ्यू ऑफ द डिफेंस अटैचे पोस्टेड इन दीज टू कंट्रीज आर सेट टू बी डिप्लॉयड, इनको डिप्लॉय किया जाएगा एल्सवेयर एज अ पार्ट ऑफ रैशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, और फैक्टर किया जाएगा वेरियस एस्पेक्ट ऑफ जो न्यू दिल्ली की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और ऑप्टिमम यूज़ किया जाएगा जो उसकी मेन पावर है इन दो कंट्रीज़ में, उसको ऑप्टिमम यूज़ किया जाएगा बाकी और कंट्रीज़ में एज अ पार्ट ऑफ रैशनलाइजेशन उसकी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। जो मेजर फोकस है हमारी कंट्री का वो इस टाइम अफ्रीका में है। जो डिसीजन है वो अपॉइंट किया जाता है डिफेंस अताचे का इन अफ्रीकन कंट्री, जैसे यूथोपिया हो गया, आपका मोजाम्बिक हो गया, आपका आइवरी कोस्ट हो गया, ये सिंक है भी न्यू दिल्ली की प्रायोरिटी लिस्ट में, एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट जो आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स है। वन ऑफ द पीपल सीटेड अबव सेड, उन्होंने कहा है जो सर्वल अफ्रीकन कंट्रीज है उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना कीन इंटरेस्ट, ताकि वो इंडियन का जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म है, इक्विपमेंट है, हार्डवेयर को उसको प्रोक्यूर करे। कुछ सालों में इंडिया ने अपनी पोजीशन को काफ़ी अच्छा किया, अपने अपनी वॉइस करी है, फ्लैग ऑफ किया है, कंसर्न, चैलेंजेस, एस्पिरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ और द डेवलपिंग नेशन, स्पेशली द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मतलब बेसिकली कुछ सालों में हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी है देखा जाए। इंडिया के जो टाइज है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ वो विटनेस किया एक मेजर अपटिक पे, अमिट चाइना पोजीशन, चाइना के कितने भी एफर्ट्स करने के बाद भी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो उसको इतना इन्फ्लुएंस करता है चाइना जान के। जो इंडक्शन हुआ था 555th नेशन का अफ्रीकन यूनियन में एज अ परमानेंट मेंबर G20 में, एक वो मेजर माइलस्टोन था इंडिया की प्रेसिडेंसी में, जो हमने 2023 में अपनी G20 की प्रेसिडेंसी की थी, जहाँ पे वर्ल्ड की 20 बिग इकोनॉमीज आई थी। वहाँ पे हमने जो अफ्रीका यूनियन था उसको 55th नेशन, जो 55 नेशन थे अफ्रीका को, उसको एक परमानेंट मेंबरशिप दिलाई थी हमने। तो एक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो हमने हमारी प्रेसिडेंसी में किया था।
ठीक है। अब जो इंडिया है वो चाहता है कि जिसकी फर्स्ट एवर ब्रह्मोस का जो ऑर्डर है जो पेव होने वाला है, जो हमने अभी फिलीपींस के साथ किया था, एज़ वेल एज़ जितने भी अदर आसियान कंट्रीज़ जैसे लाइक आपके इंडोनेशिया हो गया, आपके वियतनाम हो गया, उनको भी करे। इंडिया ट्राई कर रहा है एक्सपोर्ट करने का उसका सिंगल इंजन तेजस फाइटर, जितनी भी बाकी कंट्रीज़ है जैसे फिलीपींस हो गया, नाइजीरिया हो गया, अर्जेंटीना, इजिप्ट हो गया, इंडिया ने बिड करे तो वो अपनी सेल करेगा मलेशिया को। हाउएवर फेल्ड लास्ट ईयर फेल हो गया था, क्योंकि जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स पिकिंग थी साउथ कोरियन सुपरसोनिक फाइटर काई 5 की, जो मेड की गई थी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को, वो उन्होंने उससे ली थी। बट जो हमारी चीज़ थी बिड मलेशिया को, वो हमारी रह गई थी देने से, ठीक है। अब बात करते हैं जो अर्मेनिया चाहता है इंडिया की मदद। जो डिसीजन है वो अपॉइंट किया गया डिफेंस अताचे का अर्मेनिया का, कम एज द कंट्री कैसपस रीजन शोज डीप इंटरेस्ट। जो कंट्री वो अपना डीप इंटरेस्ट दिखा रही है अपना एनहेंस करने के लिए डिफेंस रिलेशन इंडिया के साथ। लास्ट ईयर एक आर्म डील भी हुई थी इंडिया की, जो इंडिया अपनी मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करेगा, मल्टी बैरल रॉक लॉन्चेस करेगा अर्मेनिया में, वॉज फायर्ड अप। जो डील हुई थी कम अमिड अर्मेनिया, जो अजरबैजान का जो क्लैश चल रहा है इतने टाइम से नागोर्नो कारबाख को लेके, उसके चलते अर्मेनिया ने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया था इंडिया से हेल्प लेने के लिए। तो उसके चलते ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब ये टू वे टाइज है हमारा ईयू के साथ। इंडिया का जो डिसीजन है टू अपॉइंट करने का अपना डिफेंस अताचे टू पोलैंड, जो एक मेंबर है आपका यूरोपियन यूनियन का, इसको भी कंसिडर किया जा रहा है एक बिग सिग्निफिकेंट के रूप में, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्टिव डिजायर है एक्सपेंड टू वे डिफेंस टाइज होगा। लास्ट ईयर जो ईयू था उन्होंने एक पोस्ट किए थे मिलिट्री अटाचे इट्स मिशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ईयू ने भी अपना एक मिलिट्री अटाचे जो है इंडिया में लॉन्च किया था, तो इसीलिए हम भी एक पोलैंड में कर रहे हैं। जो रीसेंट फिगर है वो इंडिकेट करते हैं जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी टाइम्स बढ़ा है, 31 टाइम्स बढ़ा है पास्ट 10 सालों में, अगर हम कंपेयर करें 2013 टू 2014 से। ऐसा हमारी मिनिस्ट्री ने कहा है। जो इंडिया ने कंटिन्यू किया, वर्ल्ड लार्ज आर्म इम्पोर्टर बनती थी 2019 से 23 के पीरियड में, विद इम्पोर्टर ग्रोइंग अप टू 4.7% कंपेयर टू 14 टू 18। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा, जो स्वीडिश टैंक है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका ये सब कहना है कि हमारी जो ग्रोथ है वो 31 टाइम्स बढ़ी है, और जो हमारा इम्पोर्ट है वो भी बढ़ा है। कंक्लूजन निकलता है हम टोटल 16 डिफेंस अताचे हैं जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के हैं, वो शॉर्टली अज्यूम करेंगे उनकी नई पोजीशन को इन न्यू सिटीज़ में, ऐसा कहा गया है। सो ये थी आज का टॉपिक। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको टॉपिक समझ आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक की आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि वो लोग भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे कर लेंगे मिल, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल।